हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित पाल, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्या क्या चीजें हैं जिनको ध्यान रखना जरूरी है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे हम अगर जो ध्यान देंगे तो एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस हमारी आ सकती है और वो परफॉर्मेंस हमें आगे भविष्य में बहुत लाभदायक हो सकती है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि एग्जाम की तैयारी किस तरीके से की जाए। एग्जाम की तैयारी करते समय सबसे पहला काम हमारा होता है कि एनालाइज योर सिलेबस। आप अपने सिलेबस को सबसे पहले एनालाइज कीजिए कि वो सिलेबस क्या है, कितना आने वाला है और क्या क्या आने वाला है, कौन से पॉइंट्स हैं जो कवर होने वाले हैं। टॉपिक्स को समझने में जिससे और टॉपिक्स को समय पर कंप्लीट करने में आसानी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी सिलेबस को बिना जाने और पूरी बुक्स पढ़नी शुरू कर देते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि किस सेमेस्टर में कौन सा सिलेबस आना है और हमें कितना पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अपना सिलेबस जो है उसको एनालाइज कीजिए। अब जब सिलेबस एनालाइज हो गया तो दूसरी सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप समय को अच्छी तरीके से मैनेज कीजिए। समय का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, उसको कितना टाइम देंगे, ये आप पे निर्भर करता है। आप अपने अनुसार जो है टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और वो बहुत जरूरी है। जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक आप समय पे अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट में ये होता है उस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें जिसमें आप कमजोर हैं या जो आपको टफ लगता है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसमें कम समय दें, बल्कि जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। उसके बाद में होता है सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो कभी कभी बच्चों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भर जाता है कि सेल्फ स्टडी जो है वो मुश्किल है। जब तक कोई टीचर, कोई कोचिंग सेंटर, कोई स्कूल नहीं पढ़ाता तो हम उतना नहीं कर पाएंगे, जो वो लोग कराते हैं वही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, उसके लिए टाइम नहीं निकालेंगे, तब तक आप उसको अच्छी तरीके से रिवाइज नहीं कर सकते हैं और आपकी कमांड किसी सब्जेक्ट पे अच्छी नहीं हो सकती है। तो इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर पे कम से कम भरोसा करके सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा भरोसा करें, जिससे कि आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकें। उसके बाद बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक बैठेंगे तो उससे हमें बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जब आपको लगता है कि बहुत देर तक आप लगातार पढ़ाई करते रहें तो आप उसमें थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट का ब्रेक लें। उस ब्रेक में आप छत पे घूमने जा सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, कोई अपने मनपसंद का जो है गाना सुन सकते हैं। जो लोग म्यूजिक पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी थेरेपी है। तो आप जो है थोड़ा ब्रेक जरूर लें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लगातार पढ़ने के बाद में कभी ऐसा होता है हमारी आंखें खुली हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे वो दिमाग में उतना नहीं जाता है, हमारा माइंड उतना परसीव नहीं कर पाता है। तो हमें बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में ये डिसाइड करें कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। और मेरे हिसाब से आप मॉर्निंग में सब्जेक्ट को, जो टफ सब्जेक्ट है उनको पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि मॉर्निंग का समय फ्रेश होता है, आपका ब्रेन जो होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। आप सो के अच्छी तरीके से आपने नींद ली है, उसके बाद में आपकी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स होते हैं। तो वो सब्जेक्ट जिनको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो वो ब्रेन में हमारे जो है अपना जगह बना लेते हैं और जिससे हम आसानी से उस सब्जेक्ट को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सिलेबस को फिनिश करने का टाइम आपका जल्दी से जल्दी होना चाहिए। फर्स्ट, यू फिनिश योर सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। रिवीजन के लिए तो बात की बात है, लेकिन आप उसको जब तक एक बार फिनिश नहीं कर पाएंगे तब तक दोबारा उसको कैसे पढ़ेंगे। और जब तक दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो वो आपको याद नहीं रह सकता है, वो आप नहीं समझ सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी कम रह जाएगी। और एग्जाम के समय में वही सबसे प्रेशर की बात होती है कि मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये छूट रहा है, उतना मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो कंप्लीट योर सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। अब आता है फर्स्ट अंडरस्टैंड देन लर्न। कभी कभी होता क्या है, जो सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता है हम उसको मगअप करने की कोशिश करते हैं, हम उसको रटने की कोशिश करते हैं। तो रटा हुआ जो सब्जेक्ट आपका है, जो रटा हुआ आपका मटेरियल है, वो बहुत ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है। ये हमारे माइंड की टेंडेंसी है कि कुछ चीज़ हम रटते हैं
तो उसको 2-3 दिन के बाद में उसमें से 10% ही हमारे दिमाग में बचता है, बाकी सब हम भूल जाते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले उसको समझें, अगर जो नहीं समझ में आता है उसको नोट कर लें, और ऐसी चीज़ों के एक अलग से आप नोट्स बना लें जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। सीनियर्स का सहारा लें, टीचर्स का सहारा लें, और भी जहाँ जैसे भी आप रेफरेंस बुक्स हैं उनका सहारा लें, लेकिन उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे कि वो आसानी से आपके दिमाग में आ जाए। जब कभी भी आप पढ़ते जा रहे हैं तो आप अपना रिवीजन नोट्स जरूर बनाते रहें। रिवीजन नोट्स की बात आती है तो कैसे रिवीजन बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जो सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है, जो चीज़ें आपको समझ में आ गई, ऐसे टॉपिक्स जिनको आपको लगता है कि ये अब हमारे दिमाग में आ गया, इसको कभी नहीं भूलेंगे, तो उन टॉपिक्स को छोड़ दें। लेकिन ऐसे टॉपिक्स जिनको लगता है कि आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, इसमें अभी हमारी समझ उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, तो आप उन नोट टॉपिक्स के लिए नोट्स बनाना शुरू करें, ताकि जब आप रिवीजन के लिए बैठें तो आप आसानी से उसको रिवाइज कर सकें। रिवाइज डेली। आप जो भी रिवीजन के लिए नोट्स बनाते हैं उसको डेली रिवाइज करें। आज जो टॉपिक पढ़ा है उसको कल थोड़ा ना थोड़ा करके उसको पढ़ें जरूर, और उसके बाद में 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद में उस टॉपिक्स को फिर एक बार रिवाइज करें। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना टॉपिक्स जो है वो आपके दिमाग में भरते चले जाएंगे, और जितना ज़्यादा वो आपके दिमाग में भरते चले जाएंगे, आपको एग्ज़ाम के समय में उतनी ही आसानी होगी कि आप उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। अदरवाइज टॉपिक याद रहता है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आपको याद नहीं रहेगा, और ये चीज़ आपके लिए एग्जाम में बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तो डेली रिवीजन करने की आदत डालें। आपका प्रिपरेशन अच्छी हो गई, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया, सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, आपने रिवीजन नोट्स बना लिए और आप डेली रिवीजन भी कर रहे हैं, तो अब आती है बात कि हम अपनी जितनी भी तैयारी की है उसको किस तरीके से चेक करें कि हमने अच्छा किया। तो आप सॉल्व पेपर्स जो है उठाइए, चाहे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पुराने पेपर्स उठाइए, उन पेपर्स को लेके बैठिए और ईमानदारी के साथ में ठीक उसी तरीके से बैठिए जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं। 3 घंटे का एग्जाम है आपका, पूरा एग्जाम पेपर आपके पास में है, और अपने आप को एग्जामिनर समझकर अच्छी तरीके से उसको लिखिए। 3 घंटे लिखने के बाद में आप अपने आप कॉपी चेक कीजिए, और उसमें आपको समझ में आएगा कि हमने कितना लिखा, कितना छूटा, कितना याद था वो हम नहीं लिख पाए, और क्यों नहीं लिख पाए, क्या हम टाइम नहीं मैनेज कर पाए, या हम सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन में जो लिखना कम था लेकिन ज़्यादा लिख दिया, जहाँ पे ज़्यादा लिखना था वहाँ पे कम लिख दिया। ऐसा आपको फिर बाद में एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो आप लास्ट ईयर या लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जरूर जो है उनको तैयार करके और उसको पेपर दें। जब अपने आप उस क्वेश्चन पेपर्स को तैयार करेंगे तो पैटर्न पता चलता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस के पैटर्न क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट्स हो रहे हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले आपको क्या करना है। तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं पहले ही कि एग्ज़ाम में जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, वहाँ ऐसी चीज़ें होंगी, कोई ऐसे ना आ जाए कुछ कि हमें याद ना हो, आउट ऑफ द सिलेबस ना आ जाए, या हमने जो पढ़ा है उससे कहीं से अलग कुछ ना आ जाए। तो आप उसके लिए घबराएं नहीं, और नई चीज़ कोई पढ़ने के लिए आप अपने आप को प्रेरित ना करें। उस समय वही चीज़ रिवाइज करें जो आपने आज तक पढ़ी थी। कभी ऐसा ना हो जाए कि आपको लगे अरे ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं था और इसको अब हमें पढ़ना चाहिए, आप पूरा टाइम उसको समझने में लगा दें तो आपका रिवीजन छूट जाए। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप रेस्ट लीजिए, अच्छा पानी पीजिए, खाना अच्छा खाइए, पूरी तरीके से रेस्ट लीजिए, और बिल्कुल रिलैक्स होकर के उसके बाद में एग्ज़ाम के लिए जाइए। जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन क्या करना है, तो एग्ज़ाम वाले दिन बिल्कुल विश्वास के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में अपने आपको तैयार करके जाएं कि मैं जो आज जा रहा हूँ अच्छी तैयारी के साथ में जा रहा हूँ और अच्छा क्वेश्चन पेपर करके आऊँगा, और उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं, अपने माइंड को मेकअप करके जाएं कि मैं एक अच्छी तैयारी के साथ में जा रहा हूँ। ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको किस बात का ध्यान रखना है, तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप सबसे पहला काम है कि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर को पढ़ें। जब बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं,
उस क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चन के लिए कितने वर्ड्स देने हैं और कितना तैयार है मेरा। तो जो तैयार है क्वेश्चन पेपर, उसमें से जो सबसे अच्छा तैयार है क्वेश्चन, आप उसको एक्सप्लेन करें, उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पर एक्सप्लेन करें। तो ऐसे करके जब आप करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। इसमें वर्डिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि विस्तृत उत्तरी है, लघु उत्तरी है, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा करना है, कम करना है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का, 5 नंबर का। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब होते हैं तो उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कितना लिखना है। कहीं एक जो कम नंबर का क्वेश्चन है उस पर हमने ज़्यादा टाइम दे दिया, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है बहुत कम टाइम दे दिया, तो उसमें हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप अगर जो कवर करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। एनालाइज योर सिलेबस, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ स्टडी, गेट सम ब्रेक, do learning subjects in the morning and finish your syllabus as soon as possible. First understand, then learning. Make revision notes, daily revise कीजिए, solve your previous year paper and the day before आपको क्या करना है, during that exam क्या करना है, ये सारी चीज़ों की तैयारी करके जाएं। होपफुली आपको ये हमारे पॉइंट्स अच्छे लगेंगे। अगर जो अच्छे लगे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो बनाएं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।